महाराणा प्रताप नाम है वीरता और वचन की एक अद्भुत मिसाल का। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पहले सुनने पर यकीन नहीं होता। 7 फीट 5 इंच का एक शख्स जो 80 किलो के भाले, 72 किलो के कवच और 208 किलो की 2 तलवारों के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ता था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। उनके संघर्ष की कहानी को सभी जानते हैं। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में से महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बातें। साल 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ था जिसने अपनी जनता और साम्राज्य से लड़ने के लिए कोई समझौता नहीं किया। भारत और दुनिया का इतिहास इस शख्स को महाराणा प्रताप के नाम से जानता है। वे मेवाड़ प्रांत के शासक थे और तब कभी न हराए जा सकने वाले मुगलों से भिड़ गए थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फीट एवं उनका वजन 110 किलोग्राम था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलो का था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाए तो वो युद्ध में 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। प्रताप के नाम से मशहूर ये शख्स उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्हें उदयपुर का संस्थापक माना जाता है। दोस्त उनके दुश्मन भी उनकी सैन्य क्षमता को लोहा मानते थे। अपने साम्राज्य को मुगलों के हवाले करने के क्रम में उनके संघर्ष के किस्से आज किंवदंती बन गए हैं। महाराणा प्रताप के शारीरिक शस्त्र की वजह से उन्हें भारत के सबसे मजबूत लड़ाके का तमगा मिला था। आपने एक कविता भी सुनी होगी जिसमें महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के शौर्य के बारे में बताया गया है। इस कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह है। रणवीर चौपी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनी हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये कविता वीर रस के प्रख्यात कवि श्याम नारायण पांडेय ने लिखी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे श्याम नारायण पांडेय ने महाराणा प्रताप और चेतक पर कविताएं लिखी है। उनकी प्रमुख रचनाओं में हल्दी घाटी, चेतक की वीरता, राणा प्रताप की तलवार और जौहर शामिल है। महाराणा प्रताप का उनके साम्राज्य का राजा बनना भी सरल नहीं था। उनकी सौतीली माँ अकबर के हाथों राजा उदय सिंह की हार के बाद कुंभल जगमाल को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। अकबर ने चित्तौड़ और मेवाड़ किले पर भी कब्जा कर लिया था और राजपूत राजघराने ने उदयपुर में शरण ली थी। उस दौरान लंबी बहस हुई और महाराणा प्रताप के हाथ में कमान थमा दी गई। मुगलों से लड़ने से पहले प्रताप को उनकी घरेलू समस्याओं से भी निपटना पड़ा था। उनके राजगद्दी पर बैठने से पहले ही सारे राजपूत राजा मुगलों के समक्ष घुटने टेक चुके थे। अकबर ने भी महाराणा प्रताप से सीधे युद्ध में उलझने से पहले 6 संधि वार्ताओं का प्रस्ताव भेजा था। 5वीं संधि प्रस्ताव के बाद महाराणा ने अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था। वे खुद वहां नहीं गए थे और इसी बात को अकबर ने नाफरमानी मानते हुए प्रताप पर हमला कर दिया। महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के लिए 1576 के हल्दी घाटी युद्ध को हमेशा याद किया जाता है। उनके पास मुगलों की तुलना में आधे सिपाही थे और उनके पास मुगलों की तुलना में आधुनिक हथियार भी नहीं थे, लेकिन वे डटे रहे और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। हल्दी घाटी की जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली। मुगलों की हालत इस जंग में पतली हो गई थी। तभी उन्हें शक्ति सिंह के रूप में महाराणा का वेरिया भाई भी मिल गया। शक्ति सिंह ने मुगलों के समक्ष
महाराणा की सारी सैन्य रणनीति और खुफिया रास्तों का खुलासा कर दिया। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर विजय पड़ रही थी और उनकी रणनीति सफल हो रही थी। महाराणा ने मुगलों के सेनापति मान सिंह के ऊपर अपने घोड़े से हमला किया। इस हमले में हाथी से टकराने की वजह से उन्हें और चेतक को गहरी चोटें आई। उनका घोड़ा चेतक युद्ध में उनका अहम साथी था। महाराणा बेहोशी के मुद्रा में चले गए। प्रताप के सेनापति मान सिंह झाला ने स्थिति से उन्हें निगलने के लिए अपने कपड़ों से उनके कपड़े बदल दिए ताकि मुगलों को चकमा दिया जा सके। चेतक महाराणा को लेकर वहां से सरपट दौड़ा, लेकिन वो बुरी तरह से घायल था। उसने एक अंतिम और ऐतिहासिक छलांग लगाई और महाराणा को लेकर हल्दीघाटी दौड़ा पार कर गया। हालांकि चेतक को इतनी चोटें आई थी कि वो नहीं बच सका। इस युद्ध के बाद मेबर, चित्तौड़, गंगूरा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए और महाराणा को दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। वे फिर से अपनी शक्ति जुटाने लगे। अगले 3 सालों में उन्होंने बामा शाह द्वारा दिए गए धन से 40,000 सैनिकों की सेना तैयार की और मुगलों से अपना अधिकांश साम्राज्य फिर से छीन लिया। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले रवैये की वजह से उन्हें भारतीय इतिहास में सम्मान पूर्वक देखा और पढ़ा जाता है। आज भी महाराणा प्रताप का जिक्र समस्त भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगल और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्श को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादों ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चंबल में स्वर्ग सिधार गए।